बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए बैठते हैं या किसी काम के लिए बैठते हैं तो उनका उस काम या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उस समय उनको दूसरा ख्याल आने लगता है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई हो या किसी और काम हो उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें महात्मा बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनको हम फॉलो करके आराम से अपने किसी भी चीज को करने के लिए आदत बना सकते हैं। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। एक बार एक परेशान शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं जब भी किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ तो शुरुआत के 2-4 दिन तो मैं अपनी आदत का पूरे नियम के साथ पालन करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर लौट आता हूँ। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी अच्छी आदतें नहीं डाल पा रहा हूँ। कृपया करके मुझे आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं किसी भी आदत को आसानी से अपना सकूं। गुरु ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि आदतें हैं क्या। जब हम किसी व्यवहार को बिना किसी खास वजह के दोहराते रहते हैं तो उसे आदत कहा जाता है। यानी कि जब किसी काम को हम बिना किसी सोच विचार के लगातार करते रहते हैं तब वह काम हमारा आदत बन जाता है। जैसे कि बेवजह खाने की आदत आदतों के पढ़ने का एक ही तरीका है और वह है बार बार दोहराना। आदतें अच्छी हों या बुरी हों, वह हमारे अंदर केवल इसलिए हैं क्योंकि हमने उनको बार बार दोहराए हैं। गुरु ने आगे कहा, तुमने देखा होगा कि जो बुरी आदतें होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें जो होती हैं उनको डालने के लिए हमें लगातार और लंबे समय तक प्रयास करना होता है। और इसका कारण है हमारा इंसानी दिमाग। मन समय के साथ खुद को ऐसे विकसित किया है कि यह किसी भी प्रकार के दर्द, जिम्मेदारी और परेशानी से बचने की हमेशा कोशिश करता रहता है और उन कामों को आसानी से अपना लेता है जिन्हें करने में इसे आनंद आता है, आराम मिलता है और जिनके परिणाम इसे तुरंत मिल जाते हैं। क्योंकि गलत काम करने में मन को मजा आता है और उसके परिणाम भी उसे तुरंत ही मिल जाता है, इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होता है और उन्हें आसानी से अपनी आदत बना लेता है, जैसे कि जुआ खेलना, धूम्रपान करना। और वहीं अच्छे और सफलता के कामों के लिए इसे काफी सोच विचार, परिणाम के लंबे समय तक इसको इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे कामों से बचने की यह कोशिश करता रहता है और इन्हें आसानी से अपनी आदत में नहीं ढालता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो यह समझ गया कि आदतें क्या होती हैं और बुरी आदतें आसानी से क्यों पड़ जाती हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन अच्छी आदतों को भी बुरी आदतों की तरह आसानी से अपना ले। गुरु ने कहा, इसके लिए हमें मन की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शिष्य ने कहा, कौन सी कमजोरी गुरुजी? गुरु ने कहा, हमारा मन हर चीज में मजा ढूंढता है। उस आदत को जिसे हम अपनाना चाहते हैं, अगर किसी तरीके से उसे ऐसा बना दिया जाए कि उसे करने में हमारे मन को मजा आने लगे तो हमारा मन आसानी से इस आदत को अपना लेगा। फिर शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? गुरु ने कहा, इसके लिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनका उपयोग करके तुम किसी भी आदत को आसानी से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। गुरु ने कहना शुरू किया, हे शिष्य, सबसे पहली चीज है अस्पष्टता। हम ज्यादातर आदतों को सिर्फ इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें कैसे अपनाना है इसको लेकर हमारे अंदर पूरी तरह से अस्पष्टता नहीं होती। हमारे मन को वह रास्ता नहीं पता होता जिस पर चलकर उसे आदत को अपनाना हो। जिस प्रकार गणित के प्रश्न हल करने वाले किसी छात्र को अगर अच्छी तरीके से यह समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है तो उसे उस प्रश्न को हल करने में बोझिल मालूम पड़ेगा और वह उनसे दूर भागेगा। लेकिन वहीं उस छात्र को यह समझ आ जाए कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है तब उसे उन्हीं प्रश्नों को हल करने में मजा आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी होता है। अगर उसे यह स्पष्ट हो जाए कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे क्या क्या करना है तो फिर वह इसी प्रक्रिया में उसके लिए मजे ढूंढना शुरू कर देगा और मन को स्पष्टता देने लगेगा। मन को स्पष्टता देने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको जो भी करना है उसे स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे कि अगर आपको अपने मन को शांत रखने की आदत डालनी है तो आप हर छोटी से छोटी चीज को स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है, रोज 20 मिनट ध्यान करना है, ज्यादा बोलने से बचना है, कुछ समय आपको
एकांत में गुजारना है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपके मन को अशांति उत्पन्न करें। लिखने से वो रास्ता जिस पर मन को चलना है वह उसके लिए एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को वो अस्पष्टता का रास्ता दो जिस पर चलकर उसे किसी आदत को अपनाना है। गुरु ने कहा, दूसरी बात यह है कि पता करो कि आखिर तुम इस आदत को अपनाना चाहते क्यों हो। कारण जितना बड़ा होगा आदत उतनी ही जल्दी और आसानी से पड़ जाएगी। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है और वैद्य ने यह कह दिया कि तुम्हें रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पैदल चलना होगा, वरना तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तो फिर वह इंसान चाहे कितना ही बड़ा आलसी क्यों ना हो, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डाल लेगा। क्योंकि यहाँ कारण बहुत बड़ा है, बात उसकी जान तक आ चुकी है। इसलिए अपनी आदत को किसी बड़े कारण से आप जोड़ो कि आप इस काम को क्यों करेंगे। गुरु ने तीसरी बात कही, आसानी से अपनाने के लिए समझो दर्द और मजे के नियम। किसी भी काम में हमारा मन कम से कम दर्द और ज्यादा से ज्यादा मजे उठाना चाहता है। असल में ये दर्द और मजे के नियम को जो हमारी आदतों को चलाता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिस काम में मन को ज्यादा दर्द और मजा कम मिलेगा, उस काम को करने की आदत मन कभी नहीं डालेगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि किस काम को करने की आदत हम डालना चाहते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से उसे ऐसा बना दें कि मन को उस काम से मिलने वाली खुशी उससे मिलने वाले दर्द से ज्यादा बड़ी लगने लगे, तो मन उस काम को आसानी से अपना लेगा। और इसको हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इसको हम अपने शरीर के स्तर पर करेंगे। अगर आप अपने शरीर के बारे में लगातार सोचोगे कि अगर मैं इस काम को करने की आदत डाल लेता हूँ तो उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा, मैं कैसे दिखने लगूंगा, बीमारी से छुटकारा पा जाऊंगा, यह सब सोचकर इसके सपने देखकर आपके मन को खुशी मिलेगी। जो उत्साह मिलेगा वह इस काम से मिलने वाले दर्द से कहीं अधिक बड़ा होगा और आपका मन आसानी से उस काम को आदत के रूप में परिवर्तित कर लेगा। जैसे कि जो इंसान रोज सुबह कसरत और वजन उठाता है उसे भी दर्द होता है, लेकिन उसके मन ने यह खुशी पाल रखी है कि जो वजन और कसरत करने के बाद उसे खुशी मिलेगी जो उसे खुद को मजबूत और सुडौल देखकर मिलती है, लोगों की तारीफ सुनकर मिलती है, क्योंकि उनको मिलने वाली खुशी दर्द से ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए मन इस आदत को नहीं छोड़ना चाहता। गुरु ने आगे कहा, दूसरा यह है कि धन संपदा के स्तर पर अगर तुम किसी ऐसी आदत को डालना चाहते हो जिससे तुम आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हो, तो लगातार अपने मन को यह याद दिलाते रहो कि इस आदत को अपनाने से तुम्हारे पास कितना धन आ जाएगा, तुम्हारे जीवन कितना आसान हो जाएगा, समाज और लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। और जब मन इस आदत से मिलने वाली खुशी को महसूस कर लेगा तो वह इस आदत को भी अपनाना शुरू कर देगा। तीसरा, मन के स्तर पर अगर तुम कोई ऐसी आदत अपनाना चाहते हो जिससे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आए, जैसे कि योग, धन इत्यादि, तभी तुम लगातार मन को याद दिलाओ कि इस आदत को अगर तुम अपना लेते हो तो तुम कितने शांत और खुश महसूस करोगे। तुम तनाव, चिंता और ज्यादा सोचने वाले जैसी समस्याओं से हमेशा छुटकारा पा जाओगे। तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाएगा और तुम कितने प्रभावी और गंभीर व्यक्ति प्रतीत होगे। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिसकी आदत को डालना है उससे मिलने वाले परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दो। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात, ज्यादातर लोग नई आदतों को सिर्फ इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि वह शुरुआत में ही बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी बुरी आदत को पिछले 10 साल से वह दोहराते हुए आ रहे हैं तो उसे अगले कुछ दिनों में ही पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्यादातर मौकों पर संभव नहीं है। इसलिए किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए छोटे कदम उठाएं। अगर क्योंकि आपने अचानक से बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए तो तुम्हारे मन को उसका हमेशा दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन शुरुआत में ज्यादा बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। छोटे छोटे बदलाव करने से मन ज्यादा दर्द भी नहीं महसूस करेगा और उसे यह सोचकर खुशी मिलती रहेगी कि वह रोज कुछ न कुछ कर रहा है। इसलिए किसी भी नई आदत को टुकड़ों में तोड़कर अपनाएं। जैसे कि अगर तुम हर रोज 1 घंटे किताब पढ़ना चाहते हो तो शुरुआत में 1 पन्ने से शुरुआत करो और हर रोज एक नया पन्ना बढ़ाते चले जाओ और महीने बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि 1 घंटे में तुम 1 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दे रहे हो और इस आदत को अपनाने में तुम्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं हो गई।
गुरु ने कहा 5वीं बात, आसपास का माहौल। हमारी ज्यादातर आदतें वही होती है जो हमारे आसपास के लोगों की होती है। कोई भी इंसान आंतरिक रूप से सबसे ज्यादा अपने आसपास के माहौल और लोगों से ही प्रभावित होता है। इसलिए तुम जो भी आदत अपनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू करो जिनके अंदर वो आदतें पहले से हैं। केवल उस आदत के माहौल में रहने से ही तुम बिना किसी ज्यादा मेहनत और परेशानी के किसी भी अच्छी आदत को बड़ी ही आसानी से अपना सकते हो, क्योंकि आदत के माहौल में रहने से हमारा मन उसके हिसाब से ढल जाता है और समय बिताने की वजह से स्पष्ट रूप से यह पता होता है कि इस आदत को कैसे बनाना है और इसमें कितना दर्द और आनंद है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करो और अगर नहीं कर सकते हो तो उस चीज से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना शुरू कर दो जिस चीज को तुम अपनाना चाहते हो। गुरु ने आगे कहा, एक आखिरी बात और, हमारा दिमाग बहुत ही पुरानी बातों, यादों और आदतों को अपने अंदर भर के रखता है। इसलिए किसी भी नई आदत को अपनाने से पहले उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमें हमारे मन को खाली करना होगा। इसके लिए हमारे अंदर के जो फालतू विचार और कचरे हैं उसको साफ करना होगा और यह संभव है लगातार ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। इसलिए तुम रोज ध्यान करने और कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करने की भी कोशिश करो। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की और मौन हो गए। शिष्य ने इस सीख के लिए गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। वैसे आपको हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।